हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस स्टडी हब में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि हम लोग क्या किए, क्लास 10th के लिए जो साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं उसका हम लोगों ने लगभग 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे 7वें लेक्चर्स में। ठीक है, 7वें लेक्चर्स में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, हम लोग हालांकि इसके पीछे का जितना भी था लगभग हर एक चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे ओम्स लॉ की। ठीक है, तो ओम्स लॉ से पहले हम लोग थोड़ा सा जो प्रीवियस है उसकी थोड़ी सी बात एक बार और कर लेते हैं। जैसे कि बात की गई थी पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके साथ साथ आप कह लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके साथ साथ फिर एक बात है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये तीन चीज़ें हम लोग एक बार और डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि दो पॉइंट के बीच आप क्या करिए, किसी चार्ज को आप क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो आपको पर यूनिट कूलाम के रेट से क्या करना होगा, जो वर्क करना पड़ता था उसे हम बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या आया था V = W/Q आया था। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट देखा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, जब हम लोग किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या किए थे, ऐड किए थे, तो वहाँ पर जो चार्ज फ्लो का रेट था उसे हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स जो I = आया था वो क्या था, Q/T। इसके साथ साथ हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता था, इसको हम लोगों ने अभी जस्ट देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट होने, जो इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में फ्लो होती है उसका अपोज करती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को उस रेट से बढ़ने से रोकती है। वह क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, R से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं आज ओम्स लॉ की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ ने क्या किया, किसी भी कंडक्टर के जो टर्मिनल्स होते हैं, या किसी भी दो सिंगल पॉइंट की बात कर लीजिए, किसी भी दो पॉइंट की बात कर लीजिए, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके साथ साथ उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है और उसके कह लीजिए टर्मिनल जो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसमें उन्होंने एक रिलेशन क्या किया, फाइंड किया, जिसे हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि ओम्स एक क्या थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, फिजिक्स साइंटिस्ट थे, जिनका नाम पूरा जॉर्ज साइमन ओम है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर में, यदि आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बोलें कि V है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लो आप कर रहे हैं यह कितना है, I है, तो उन्होंने कहा कि यदि इस कंडक्टर की, दैट मीन्स जो अपने पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर की यदि फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कह लीजिए कि चेंज न हो, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी है वो चेंज न हो, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है, किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या बताया गया था कि यदि कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के किसी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यह पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स यदि हम क्या करें, इस कंडक्टर से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को क्या करें, इंक्रीज करें, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यदि आप क्या करें, करंट को कम करते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच, वह धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आप कह लीजिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इसकी क्या होती है, फिजिकल स्टेट कह लीजिए या फिजिकल प्रॉपर्टी कह लीजिए। ठीक है, फिजिकल स्टेट जो होती है इस कंडक्टर की वह चेंज ना हो। ठीक है, डोंट चेंज,
ठीक है। यदि ये चेंज नहीं होती है तो इसमें जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है, वह इसमें जो क्या होती है, करंट फ्लो होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स यदि हम आई को इंक्रीज करें तो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आई को यदि हम डिक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि देखिए दोनों से एंगल से कह सकते हैं कि आप यहाँ पर कहें कि मान लीजिए कंडक्टर कोई दूसरा, आप पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या अधिक कर रहे हैं। दैट मीन्स हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होने से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है, दैट मीन्स फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं किसी भी दो टर्मिनल में, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कम फ्लो होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो अपनी जो क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी, वो भी क्या होगी, ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कहें फर्स्ट टाइम इसमें ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कुछ हाई है, ठीक है, मतलब ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपेरिजन में, मान लीजिए यहाँ पर एक पोटेंशियल है जो क्या है, इससे कम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट भी फ्लो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, सीधी सी बात यही है कि उन्होंने कहा किसी भी कंडक्टर का यदि फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है तो उसके टर्मिनल में जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वह उसमें फ्लो होने वाली करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। दैट मीन्स हमेशा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यदि आप यहाँ से इसको हटाएं, यहाँ से हटाएं क्या, प्रोपोर्शनल, तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं और उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ओम्स ने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बीच एक क्या किया है, रिलेशन फाइंड किया है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमें एक फार्मूला मिल जाता है, V = RI, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट से हमारा क्या तात्पर्य है कि फिजिकल स्टेट चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। चलिए आते हैं, चलिए अभी हम बात किए थे कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, यह डिपेंड करता है किस पर, तो हम लोग देखे थे कि लेंथ ऑफ वायर पे, लेंथ ऑफ वायर, इसके साथ साथ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके साथ साथ फिर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग पहले थे नेचर ऑफ वायर, इसके साथ साथ टेम्परेचर, ठीक है। इतनी चीज़ों की हम लोग क्या किए थे, बात किए थे, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड किया था, इसके साथ साथ नेचर ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ वायर, इन सब पे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या किया था, डिपेंड किया था। दैट मीन्स इनके चेंज होने से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आप इसी पर्पज से समझ लीजिए कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि यदि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो यह जो क्या होती है, भी होती है, वह करंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। दैट मीन्स इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगा या इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगा, घटाने से ये घटेगा या इसके घटाने से ये घट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो इसको हटाए तो एक कांस्टेंट आया R, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो V/I = क्या बोल सकते हैं, R, और उस कंडक्टर के लिए यह इस समय क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स आप चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इसके पर्पज से समझ सकते हैं कि इतनी चीज़ों में तो पहले कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये भी क्या होगी, एक फिजिकल स्टेट ही होगी। आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। जो कंडक्टर का टेम्परेचर होगा वह टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट रहे। जिस टेम्परेचर के लिए आप चेक कर रहे हैं उसी टेम्परेचर पर आप हमेशा चेक करते जाएंगे, तो यह V/I की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा R के इक्वल आएगी। दैट मीन्स कांस्टेंट होगी, ठीक है। कब, जब आप V और I को वेरी करा रहे होंगे तब, ठीक है। सिंपल सी बात है, R हमेशा ही आएगा,
कब? जब टेम्परेचर को हम चेंज नहीं होने देंगे तब। इसके अलावा क्या क्या नहीं होने दे सकते? नेचर ऑफ फायर। नेचर ऑफ फायर का मतलब क्या है? उसका नेचर, प्रॉपर्टी, उसका नेचर जो हो वो चेंज नहीं हो। दैट मीन्स आप जो जिस वायर को लिए हैं आप उसी वायर की बात करेंगे जिस भी मैटर से वह बना हुआ है, ठीक है, तो वह होना चाहिए। इसके साथ साथ आप उसके नेचर को किस प्रकार से और बदल सकते हैं? तो उसके कंसंट्रेशन को चेंज करके, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा? यदि आप कंसंट्रेशन बोलें कि किसी भी मैटर का यदि क्या हो कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज हो, तो वहां भी क्या सकते हैं, क्या होगा? रेजिस्टेंस बदल जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि जो V अपान आई की जो वैल्यू होगी अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो जिस भी मैटर में जितने सब्सटेंसेस मिले हुए हैं उस पर्पज के लिए उस पर वही होना चाहिए, उसमें उसका क्या होगा? मात्रा जो होगा मटेरियल का वो बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। यदि वह घटेगी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? फिर V अपान आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी, तब वह कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर यह भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ उस वायर का दैट मीन्स आप प्रेशर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर भी एक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है कि ये सब यदि चेंज नहीं होते हैं तो उस कंडक्टर के लिए जो V और I का जो रेशियो होगा किसी भी दो टर्मिनल के लिए वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट आएगा। और उस कांस्टेंट वैल्यू को उस कंडक्टर का हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए, सिंपल सी बात है, बस इतना इन्होंने बोला है कि V अपान आई की वैल्यू यदि फिजिकल स्टेट कंडक्टर की चेंज नहीं होती है तो वह कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अभी तो हम लोग R को बोला गया था कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मतलब उसकी यूनिट की बात किए थे। तो अभी हम लोग पीछे देखे थे कि ओम ही उसका क्या था? यूनिट था। तो दैट मीन्स यहाँ भी वही चीज़ बोलेंगे कि आप V अपान आई इज इक्वल टू देख रहे हैं क्या है? R है, या आप R इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? V अपान आई। दैट मीन्स R की जो हम यूनिट देखे थे, यूनिट ऑफ R, तो हम लोग देखे थे एक यूनिट तो इसकी क्या थी? ओम थी, ठीक है। एक यूनिट इसकी क्या थी? ओम थी। अब यहाँ पर बात करेंगे तो एक यूनिट और मिल जाएगी हमको, क्या? R इज इक्वल टू क्या है? V बाई आई। R इज इक्वल टू क्या है? V बाई आई। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेकेंड जो यूनिट होगी आपकी किसकी? रेजिस्टेंस की, वो हमें मिल जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम सिंपली एक दो फार्मूले R से रिलेटेड पा चुके हैं। R इज इक्वल टू एक V अपान आई। इसके साथ साथ प्रीवियस में हम लोग देखे थे कि एक R की वैल्यू जो थी R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए थी, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से एक जो आया था और एक यहाँ से आया हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या है? एक ओम है। इसके साथ साथ वोल्ट पर एम्पियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि एक ओम को यहाँ पर यदि हम कहें कि डिफाइन करना है तो एक ओम को आप एक ओम को डिफाइन भी कर सकते हैं। कब डिफाइन कर सकते हैं? यदि आप कंडक्टर ले लें, आप एक कंडक्टर ले लिए और यहाँ पर यदि बोलें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो आप कहें इस कंडीशन में यदि इस कंडक्टर से यदि 1 एम्पियर का क्या फ्लो हो? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है? 1 वोल्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स आई, वो किसके इक्वल है? 1 एम्पियर के इक्वल है। तो आप यहाँ पर जो R की वैल्यू देखेंगे वो किसकी इक्वल हो जाएगी? V बाई आई है। तो V की वैल्यू 1 और I की वैल्यू भी 1 है। तो आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 ओम को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर में ठीक है उसके सिरों का दैट मीन्स टर्मिनल का क्या हो? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही हो वह 1 एम्पियर फ्लो हो रही हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या बोला जाएगा? 1 ओम बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको प्रूफ करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट मीन्स VI ग्राफ है, हम लोग उसको देखेंगे।
चलिए देखें, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स या इसी को वी आई ग्राफ भी बोल सकते हैं। ये क्या है? यह प्रूफ है किसका कर सकते हैं? तो ओम्स लॉ का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास तो फार्मूला वही है, क्या था? इन्होंने बताया है कि V अपान I की वैल्यू जो होती है वो कितनी है? R होती है। ठीक है, एक्चुअल में इन्होंने बोला है कि R होती है। हम भी क्या करेंगे, कंडक्टर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कंडक्टर लेंगे। उस कंडक्टर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे। उसके बेसिस पे क्या करने होंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, और देखते हैं इसका ग्राफ कैसा मिलता है। तो सिंपली इसका ग्राफ देखिए कैसा मिलता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ तो प्रैक्टिकली दिखाया नहीं जा सकता, फिर भी हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर बनाकर उसको आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं, और इसका ग्राफ कैसा मिलता है वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सिंपली जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, यहाँ पर कंडक्टर है। ठीक है, और मैं इसको किससे ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ पर एक अमीटर लगा देता हूँ। ठीक है, इस अमीटर के पर्पज से हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रोस्टेट लगा देते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक को वेरी कराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को वेरी कराएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग ले जाकर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, और इसके यहाँ पर एक जोड़ देते हैं, मान लीजिए भी। ठीक है, ठीक है, कौन सा कंडक्टर लें, कंडक्टर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, कंडक्टर जो हम लिए हैं, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कुछ आएगा तो यह यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इसी का हमको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर और एक बैटरी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये अपनी हो गई बैटरी। ठीक है, इसके साथ साथ ये हो गया अमीटर। ठीक है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या है, रोस्टेट है। ठीक है, ये क्या करता है, यह इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। मेजर करने का मतलब मेजर नहीं करता, वेरी कराता है। ठीक है, इसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। दैट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डिक्रीज या इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये ऐड किए हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करा देते हैं। ठीक है, सिंपली ऐसे हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ निगेटिव ऐसे कुछ दिखाते हैं। आप समझ गए कि बैटरी यहाँ अटैच है तो प्लस से निकलकर इलेक्ट्रिक फ्लो होगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर क्या होगी, यहाँ ऐसे फ्लो हो रही होगी, यहाँ पर फिर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार से इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस रोस्टेट से हम क्या करेंगे, वेरी कराएंगे, किसको, करंट को वेरी कराएंगे। ठीक है, अब करंट वेरी कराएंगे तो हम देखेंगे कि V और I की वैल्यू में क्या एक्चुअल में यहाँ पर क्या चेंजिंग हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर करंट आएगी। अब यह करंट देखिए इस वाले केस के लिए तो यही है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस पावर इतना अधिक होता है कि इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, जिससे ये क्या करता है, बस पोटेंशियल इन दोनों के बीच का क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, सिंपली आसानी से पोटेंशियल को क्या करता है, वह मेजर कर कर बताता है कि उसके बीच का पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको दिखाते हैं कि ये V है इस पर, और इस पर क्या है, I है। ठीक है, इस पर I है। अब यहाँ पर बात करें तो फर्स्टली जब शुरू में कहें तो यहाँ पर टर्मिनल, जब करंट आप क्या किए, कुछ नहीं दिए हैं। ठीक है, कुछ नहीं दिए हुए हैं, तो इस केस में आप समझ लेंगे कि यहाँ पर कुछ भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स आप यहाँ पर यदि कोई क्या किए हैं,
स्विच लगाए हुए हैं और इस पर अभी ऑफ है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी और इसके बीच कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो इस वाले पॉइंट के लिए दोनों क्या होंगे, एक ही जगह होंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंक्रीज करते हैं आई की वैल्यू, दैट मीन्स मान लेते हैं कुछ वैल्यू यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो उस केस के लिए जो ये वैल्यू आती है बी की, यहाँ पर यह कुछ बताने लगेगा, जैसे इसका कनेक्शन क्या करेंगे, इसमें करके चालू कर देंगे, बैटरी से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो ये तो ऐसे लगा हुआ है, इस केस के लिए मान लीजिए जो भी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, ठीक है, इसके पर्पज से यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ इतना आया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे मिला लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। इसके बाद फिर आगे हम बात करें तो आगे क्या करेंगे, अब देखिए ये तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को वेरी कराएंगे। इलेक्ट्रिक करंट को वेरी कराएंगे तो यहाँ पर ये वेरी करेगा जब, ठीक है। वेरी करने का मतलब क्या है कि मैं अब क्या करूँगा, या तो बढ़ाऊँ या तो घटाऊँ, दैट मीन्स यहाँ पर हम तो देखेंगे अब हम बढ़ ही रहे हैं तो आई की वैल्यू को क्या करेंगे, समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे बढ़ाएंगे यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस कंडक्टर में वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और मान लीजिए किसी समय जब करंट इतना है तो इस वाले केस के लिए जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है वो कुछ इस पॉइंट तक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर चलिए और बढ़ा देंगे, और यदि बढ़ा दें मान लीजिए यहाँ पर चले आए तो जो पोटेंशियल मिलेगा वो कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, ठीक है। और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स कुछ इस टाइप से। यदि हम वी आई ग्राफ खींचेंगे तो हमको कैसा मिलेगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यह आई हो गया और भी हो गया। और यदि क्या होगा, सिंपली यदि उस कंडक्टर का जो क्या था फिजिकल स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा होगा तो उस समय हम देखेंगे जो वी आई का क्या होगा, ग्राफ हम खींचेंगे वह क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दैट मीन्स यदि हम कहेंगे कि जो ऐसा कोई ग्राफ दिया हो वी और आई में तो हम कहेंगे कि यह क्या होगा, सिंपली यह ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। ओम्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बी आई ग्राफ आता है ओम्स लॉ के केस में वो कैसा होता है, वह एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका जब आप रेशियो निकाल रहे होंगे, दैट मीन्स दिस भी अपान आई जब भी निकाल रहे होंगे ये हमेशा क्या आ रहा होगा, कांस्टेंट आएगा। कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे आप मान लीजिए कि यह आप 4 रखे हुए हैं तो इस केस में मान लीजिए यह कितना है, 2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे समझिए, इसको हमने 8 कर दिया, ठीक है, तो इस केस में ये कितना हो गया, 4। इसको मैंने 12 कर दिया तो ये कितना हो गया, 8, ठीक है। कुछ इस टाइप से, या ऐसे नहीं 6 से होगा, ठीक है। और ऐसे इसको मैंने क्या कर दिया, 16 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 8। दैट मीन्स आप इसका बार बार यहाँ पर क्या करेंगे, यदि वैल्यू निकालें वी अपान आई की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। चेक करते हैं, इसके केस में करेंगे तो वी की वैल्यू 2 रखेंगे और आई की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, कितना आ जा रहा है, 1/2 आ जा रहा है। फिर यदि मैं इसके केस में करूं तो 4 अपान क्या करूंगा, 8 करूंगा। सेकंड वाले केस में क्या कर सकता हूं हम, 4 अपान 8 करूंगा, तो इस केस में क्या आएगा, 1/2 आएगा। फिर आगे चलें तो 6 अपान 12, तो यहाँ भी कितनी वैल्यू आ रही है, 1/2। आगे चलें 8 अपान 16, तो इस वाले केस में भी वैल्यू कितनी आ रही है, सेम आ रही है। तो कहने का मतलब आप क्या करेंगे, करंट इंक्रीज करा रहे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और यदि आप इसको कम कर रहे होंगे तो ये भी क्या होगा, कम होगा। उसके बेसिस पे इसका जब क्या करेंगे, आप रेशियो निकाल रहे होंगे तो हमेशा क्या देगा, हुआ कांस्टेंट वैल्यू देगी, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए वी आई जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, तो स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, स्लोप यही होता है कि यहाँ पर आप एक लाइन कहीं से भी ऐसे परपेंडिकुलर खींच लीजिए और फिर यहाँ से एक ऐसे इसके पैरेलल और एक ऐसे इसके पैरेलल, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। और इस थीटा के अकॉर्डिंग आप इसका जब क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे
तो यह क्या होगा, पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रहा होगा और इधर एक किसको दिखा रहा होगा, V को। ठीक है, तो अब इस केस में जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेशियो, दैट मीन्स V अपान I। ठीक है, तो ये हमेशा क्या देगा, R देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, V यहाँ पर रखेंगे, उस केस के लिए समझेंगे, तो V अपान I करेंगे, तो उस केस में जो V अपान I की वैल्यू मिलेगी वो R मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो VI ग्राफ का स्लोप होता है वह क्या देता है हमको, रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्किट की। ठीक है, इसके बेसिस पे सर्किट को भी क्या किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे हम सर्किट की बात कर लेते हैं या कंडक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, किसके बेसिस पर, ओम्स लॉ के बेसिस पे। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि एक होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर, या आप ये जिस सर्किट में लगा होगा उसे बोलेंगे ओमिक सर्किट। क्या बोलेंगे, ओमिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, यदि सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट को क्या हम बोलेंगे, ओमिक सर्किट। ठीक है, तो यह ओमिक कंडक्टर या ओमिक सर्किट क्या होता है, दैट मीन्स ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उन कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ओमी सर्किट बोलते हैं, सॉरी ओमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये जिस भी सर्किट में लगे होंगे उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ओमिक सर्किट बोलेंगे। अब ओमिक बोलने का अर्थ ही क्या हो गया कि जो V अपान I की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। इस लॉ को वो क्या कर रहे होंगे, होल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, दैट मीन्स उस केस में हम ये समझ रहे होंगे कि उसकी जो फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर होगी वह चेंज नहीं हो रही होगी और उसकी जो वैल्यू आएगी V अपान I के केस में वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। दैट मीन्स वह कंडक्टर इस ओम्स लॉ को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। और इसको जिस किसी भी सर्किट में लगाया जाता है, यदि हम बात करें तो उस सर्किट को तब क्या बोलेंगे, ओमिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, सिंपली इसका ग्राफ अब वही चीज़ है कि ओमिक सर्किट का ग्राफ या ओमिक कंडक्टर का ग्राफ जो खींचेंगे वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। किसको दिखाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे शो कर रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर V ले लीजिए, यहाँ पर I ले लीजिए। ठीक है, तो यह क्या इसको दिखा रहा होगा, बोलिए, ओमिक सर्किट को या ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर स्लोप वही चीज़ है कि स्लोप आप निकालेंगे तो इसका जो स्लोप देगा V अपान I वो किसके इक्वल होगा, R के। ठीक है, किसके इक्वल होगा, R के। चाहे कहीं भी निकालिए, आप वहाँ निकालिए तब भी, यहाँ पर निकालेंगे तब भी, एक पूरे पार्ट के लिए यहाँ के लिए निकालेंगे तब भी, वो हमेशा कितना देगा, R ही देगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वह ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर ले रहा है। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोला जा रहा है, ओमिक कंडक्टर बोला जा रहा है और ऐसे सर्किट को ओमिक सर्किट बोला जा रहा है। ठीक है, और फिर यदि हम एग्जांपल की बात करें कि ओमिक कंडक्टर क्या क्या होते हैं, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सभी ओमिक कंडक्टर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर होते हैं। मतलब कि ये सभी जो हैं वह ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल से बने हुए जितने भी कंडक्टर्स मिलेंगे आपको, वो सभी के सभी क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड कंडक्टर की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक। क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होगा, बस वही सी बात है कि ओम्स लॉ को फॉलो न करे। ओम्स लॉ को फॉलो न करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो न करो, दैट मीन्स V अपान I की जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट न हो। V अपान I की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट न हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वह कंडक्टर कैसा है,
नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। कैसा है? नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। इसमें जैसे कि बात करें तो इसका ग्राफ यदि हम खींचे तो ग्राफ इसका जनरली कुछ भी, कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। इसमें वी आई का आप ग्राफ खींचें तो हो सकता है कुछ इस प्रकार से आए, ठीक है। कुछ भी, कहने का मतलब कि स्ट्रेट लाइन ना आ रहा, हो सकता है ऐसे आ जाए, ठीक है, वेरी कर रहा हो बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पर v/i, तो आप जब इसमें रेशियो निकालेंगे यहाँ पर v/i का, ठीक है, v/i का जब रेशियो निकाल रहे होंगे तो इस बार वह वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि वह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इस कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। और ऐसे सर्किट जो होंगे, ऐसे सर्किट जो होंगे उसे हम बोलेंगे नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है, नॉन ओमिक सर्किट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? इसमें यदि एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लीजिए सेमी कंडक्टर्स ले लीजिए। जितने भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं वह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? नॉन ओमिक क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर v/i की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। ठीक, चलिए इस ओम्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और जो चीज़ें होंगी अभी हम उसको समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं कैसा क्वेश्चन बन सकता है इससे।